भारत की राजनीति में बयानबाजी अक्सर ऐसी चिंगारी बन जाती है जो एक साधारण सी चर्चा को आग में बदल देती है। अब हाल ही में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने ऐसा ही एक बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम तक नहीं मालूम होगा। अब जरा सोचिए, जिस राज्य में प्रशासनिक रूप से अभी भी 38 जिले ही दर्ज हैं, वह 40 जिलों का जिक्र करने से बहस छिड़ना तो तय था। अब ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या पीके पुलिस जिलों को भी गिनती में शामिल कर रहे थे या फिर ये महज जुबान फिसलने का मामला था। अब असलियत चाहे जो हो, पर इतना जरूर है कि इस बयान ने बिहार की राजनीति और सोशल मीडिया दोनों में एक नई बहस को जन्म दिया है। अब अगर आंकड़ों की नजर से बिहार की तस्वीर देखें तो ये राज्य प्रशासनिक दृष्टि से 38 जिलों और 9 मंडलों में बटा हुआ है। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, भागलपुर, मगध, पूर्णिया और मुंगेर, ये 9 मंडल मुख्यालय पूरे राज्य की प्रशासनिक रीढ़ की तरह काम करते हैं। वहीं बिहार से लोकसभा की 40 सीटें, विधानसभा में 243 सदस्य और विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। लगभग 13 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य देश के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में गिना जाता है। वहीं अगर गांवों की बात करें तो 2024 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 45,103 राजस्व गांव दर्ज हैं। हर राजस्व गांव में कई छोटे बड़े पूर्वे यानी टोले शामिल हैं। यानी बिहार न सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक रूप से बड़ा है, बल्कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व और प्रशासनिक चुनौतियां भी अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुलिस जिला होता क्या है। दरअसल ये एक विशेष प्रशासनिक इकाई है जिसे केवल कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से बनाया जाता है। प्रशासनिक जिले का नेतृत्व जहां जिला अधिकारी करते हैं, वहीं पुलिस जिले का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक संभालते हैं। बिहार में वर्तमान में ऐसे 2 पुलिस जिले हैं, नवगछिया पुलिस जिला जो भागलपुर के अधीन है और बगहा पुलिस जिला जो बेतिया के अधीन है। इन दोनों जगहों पर अलग से एसपी की नियुक्ति होती है ताकि अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वहीं इनकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी। सबसे पहले साल 2005 में नेपाल सीमा से सटे इलाके में बगहा पुलिस जिला बनाया गया। इसके बाद 2016 में नवगछिया को भागलपुर से अलग कर पुलिस जिला का दर्जा दिया गया। वहीं इन जिलों का गठन इसलिए किया गया ताकि बड़े जिलों का बोझ कम हो और सीमावर्ती इलाकों में पुलिसिंग और भी चुस्त दुरुस्त हो सके। अब यहाँ पर एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। प्रशासनिक जिला एक व्यापक इकाई है जिसमें राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, पंचायत व्यवस्था और कानून व्यवस्था सब कुछ आता है। वहीं पुलिस जिला सिर्फ और सिर्फ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था से जुड़ा होता है। इसीलिए कभी कभी एक प्रशासनिक जिले के भीतर एक या एक से ज्यादा पुलिस जिले बनाए जा सकते हैं। वहीं पुलिस जिलों की अवधारणा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों ने इसी तरह की व्यवस्थाएं अपनाई हैं। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, खासतौर पर लखनऊ, कानपुर, नोएडा जैसे बड़े शहरों में। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है जो पुलिस जिले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली मॉडल होती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सल प्रभावित इलाकों में अलग से पुलिस जिले बनाए गए हैं ताकि त्वरित कार्रवाई और बेहतर निगरानी की जा सके। अब सवाल ये है कि बिहार और अन्य राज्यों में पुलिस जिलों की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब सीधा है, बेहतर और तेज पुलिसिंग। बड़े जिलों का बोझ कम करना, सीमावर्ती इलाकों में तस्करी और अपराध पर नकेल कसना और स्थानीय स्तर पर पुलिस को अधिक अधिकार देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था और इसके फायदे भी मिले। पुलिस जिला बनने के बाद अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई संभव हुई, सीमा पार अपराधों पर लगाम कसी गई और पुलिस अभियानों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से संचालित करना आसान हो गया। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कई बार नए पुलिस जिलों को पर्याप्त संसाधन और स्टाफ नहीं मिलते। पुलिस और प्रशासनिक जिलों के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। इसके अलावा नए जिलों के गठन से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। तो अब सवाल ये है कि बिहार में जिलों की गिनती 38 मानी जाए या 40। अब तकनीकी तौर पर देखा जाए तो प्रशासनिक जिलों की संख्या अभी भी 38 ही है,
लेकिन अगर पुलिस जिलों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 40 हो जाता है। शायद इसी के आधार पर प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी होगी। हालांकि चुनावी मौसम में ऐसे बयानों का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आंकड़े केवल आंकड़े नहीं रहते, बल्कि राजनीति की गोटी चलने का जरिया बन जाते हैं। बिहार की जनता अब तय करेगी कि वो इस बहस को संख्या के खेल तक सीमित रखेगी या इसे नेताओं की राजनीतिक समझ और गहराई का पैमाना बनाएगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।